नमस्कार गाइस। हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि कल वेडनेसडे को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है गाइस अंबेडकर जयंती है, तो आज छुट्टी है गाइस। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जो निफ्टी क्लोज किया है वो नियर अबाउट क्लोज किया 23,818 के आसपास। जो 23,800 का सपोर्ट एरिया है निफ्टी का, जो कंटिन्यू मैं पिछले 3-4 दिन से आपको बोल रहा था, सपोर्ट के आसपास निफ्टी क्लोज किया है। और गाइस अगर गिफ्ट निफ्टी की हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी प्लस 200 पॉइंट प्लस जो है ऊपर जाके क्लोज किया है, जो कि पिछला जो 3 बजे जो 3:30 पे क्लोजिंग था उसके बाद अगर आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 200 प्लस जो है अप जाके गिफ्ट निफ्टी क्लोज किया है। इसको देखते हुए लगता है कि मार्केट जो है कल को गैप अप ओपन होने वाला है, गैप अप ओपन होने वाला। अब जाके गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिएगा। और गाइस सबसे पहले एक जरूरी बात बता दूं आपको, यह मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और साथ के साथ जो मैं इसमें एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया हूं, हाउ टू मेक 2,000 रुपए डेली इन स्टॉक मार्केट, यह गाइस आपको मैं क्लियर बताऊं, सिर्फ एक्सपायरी के दिन पैसे बन सकते हैं। जो मैं लिखा हूं ना कैपिटल रिक्वायर्ड 2,000, ये सिर्फ 2,000 कैपिटल से एक्सपायरी के दिन ही 2,000 आप बना सकते हैं, डेली दिन आप नहीं बना पाएंगे। मैं क्लियर इसमें समझा रखा हूं और इसमें मैं अपना पीएनएल भी शेयर किया हूं। जो पिछले कल मंडे को मैंने प्रॉफिट बुक किया था, पुट ऑप्शन होल्ड करके गया था निफ्टी का, उसमें प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैं इंट्राडे में जो अपने टेलीग्राम पे लेवल्स दिए थे, अब आपको वो भी दिखा देता हूं। फिर मैं कॉल साइड पैसे बनाया, तो बड़े शानदार कल पैसे बने थे। अब यह देखिए गाइस, मैं सुबह मॉर्निंग में करीब जो है 9:43 और 9:44 पे एक लेवल पोस्ट किया था निफ्टी का। इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये थोड़ा क्लियर बता दूं, इस ओआई को देखते हुए मैं एक क्लियर बोला था कि निफ्टी में नीचे साइड जो सपोर्ट एरिया है 23,500, 23,550 और 23,600, क्योंकि 3 लेवल के पास, 3 जोन के पास जो गाइस पुट राइटर जो है हैवी क्वांटिटी में बैठे थे। 23,500 के पास जो गाइस 2.5 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख पुट राइटर थे, और 23,550 के पास 1 करोड़ 24 लाख पुट राइटर थे। और अगर आप देखेंगे 23,600 के पास तो 1 करोड़ 97 लाख पुट राइटर थे। और इस पुट राइटर को देखते हुए यह सपोर्ट जोन का काम कर रहा था बार बार। इसके बाद मैंने लेवल दिया था, नीचे के साइड आपको दिखा दूं, यहां लेवल ही पोस्ट किया, आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें पोस्ट किया हूं, देख लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां देख सकते हैं 23,500, 23,550, 23,600 पुट राइटर हाईएस्ट है। उसके बाद देखिए गाइस नीचे आते हैं, यहां पे देखिए मैं क्लियर बोला हूं क्या, एक लेवल मार्क करके दिया था मैं ट्रेड के लिए, और हमारा टारगेट हिट हुआ, करीब हम इस लेवल से 200 पॉइंट कैप्चर किए। जब निफ्टी जो है 23,672 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैं दिया था कि 23,700 का ब्रेकआउट करेगा तो 23,800, उसके बाद 23,900 का टारगेट देखने को मिलेगा। और डॉट टू डॉट सारे टारगेट अपसाइड का निफ्टी में हिट हुआ है। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं गाइस, यह देखिए 23,700 के पास सस्टेन कर गया 30 से 45 मिनट, उसके बाद 23,700 का ब्रेकआउट करेगा तो 23,800 के टारगेट मिल सकता है गाइस। और जो निफ्टी का हाई लगा था वो करीब, अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूं, सारी चीजें इसमें पड़ी है टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। और जो हाई लगाया था निफ्टी 23,900, करीब 200 पॉइंट जो मैं लेवल दिया था 23,700 का ब्रेकआउट के बाद, यहीं पे मैं दिया था लेवल ब्रेकआउट के बाद, यहां से 200 पॉइंट कैप्चर किए हम इंट्राडे के अंदर, और वो भी एक्सपायरी के दिन 200 पॉइंट। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मोमेंट रहता है ऑप्शन में, अब चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो पिछले कल मंडे को हमने बड़े शानदार पैसे बनाए हैं गाइस ऑप्शन में। तो अब कल वेडनेसडे को अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उसके लिए मैं बताते हैं अब कैसे ट्रेड करना है। वेडनेसडे के लिए गाइस ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस जोन है 24 से लेके 24,50, या निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इस पर आपको नजर रखना है। बिल्कुल यहां पे आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे तो बार बार कई बार यहीं से रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिला है, देख सकते हैं। क्योंकि अगर यहां से एक कैंडल भी अगर 50-100 पॉइंट का बन गया तो आपका लॉस जो कम से कम 50% हो चला जाएगा, 50%। और वेडनेसडे के दिन आप जिधर निफ्टी जाएगा उधर सेंसेक्स जाएगा, तो सेंसेक्स में आप ट्रेड करिएगा। सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो में शाम को पोस्ट कर दूंगा आज, उसको आप देख लीजिएगा। तो ऊपर के साइड 24,050 एज रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे के साइड जिसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो हमारा 23,800, इसको आप मार्क करके रखिए, क्योंकि 23,800 के पास पिछले कल मंडे के दिन
अगर आप देखेंगे तो 23,900 से लेके 800 के बीच में निफ्टी कम से कम 4 घंटे अपने आप को होल्ड करके रखा है। बार बार यहां पे सेलर हावी हो रहे थे नीचे ले आने के लिए, लेकिन बार बार बायर हावी हो रहे थे इसको ऊपर ले आने के लिए। और मार्केट यहीं पे क्या है, बायर और सेलर की आपस में फाइट चल रही है और मार्केट इसी जोन में क्लोज किया है। और मार्केट इस जोन में रेंज बाउंड आप बोल सकते हो। इस जोन में 100 पॉइंट का जो रेंज है 23,900 से लेके और 23,800 का जोन जो है यह रेंज बाउंड जोन है। तो पहला कंडीशन क्या है गाइस मेरा ट्रेड का, कि अगर मार्केट कल को 23,900 और 800 के रेंज में ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा सुबह मॉर्निंग के 15 मिनट, क्योंकि 4 घंटे ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो अगर 15 मिनट की कैंडल या तो ग्रीन क्लोज करे या रेड क्लोज करे, उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल 23,800 का ब्रेकडाउन करती है गाइस, तो पहला टारगेट रहेगा 23,700। करीब मुझे यहां पे 700 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। और यहां पे मैं बियरिश नहीं हूं। अगर 700 के पास यहां पे निफ्टी सस्टेन करता है और सस्टेन के बाद फिर नीचे की साइड 700 का लेवल टूटा तो 23,550 के टारगेट भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और 700 के पास सपोर्ट लेके बाउंस हुआ तो 800 और 800 के पास सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो 23,900 का टारगेट दोबारा से हमें देखने को मिल सकता है। अगर गाइस मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल यहां पे ग्रीन कैंडल क्लोज करती है मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होने के बाद, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल 23,900 का ब्रेकआउट करता है तो 24,50 का टारगेट मुझे जो है मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा। इंट्रा डे की बात कर रहा हूं। और करीब मुझे यहां पे 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और एक कब फॉलो करेंगे कंडीशन, जब जो है निफ्टी 23,900 से लेके और 23,800 के रेंज में ओपन होगा, तब हम जाके इस एनालिसिस को और इस जोन को जो मैं लेवल बताया हूं, तब जाके इस लेवल को और इस एनालिसिस को हम फॉलो करेंगे, इस प्रेडिक्शन को फॉलो करेंगे। अगर गाइस मान लीजिए कि मार्केट, दूसरा कंडीशन मेरा क्या है कि दूसरा, अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाता है, जो इसका रेजिस्टेंस जोन है इंट्राडे में 23,900 को ब्रेकआउट करके या तो 24,000 के आसपास ओपन हो जाता है या 24,050 के आसपास ओपन हो जाता है, तब यहां पे आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि ऑलरेडी 24,000 से लेके गाइस और 24,050 निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहां पे मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा। हाँ, यहां पे मैं वेट करूंगा कि यहां पे 24,000 से लेके और 24,050 के रेंज में निफ्टी कर क्या रहा है। अगर निफ्टी गाइस यहां पे अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट करता है, यहां पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट, इससे कम नहीं चाहिए। 15 मिनट की 3 कैंडल चाहिए या 1 घंटा चाहिए। उसके बाद अगर 24,050 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी के लिए एक बड़ा मोमेंट मिलेगा आपको। यहां पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव मिलेगा, करीब 200 पॉइंट का मोमेंट आपको और मिल सकता है। 24,200 का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर गाइस कल को मान लीजिए कि मार्केट जो है 24,050 को ब्रेकआउट नहीं करता है और रेजिस्टेंस के पास शाम को 30 रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज करता है, तो मैं बीटीएसटी पोजीशन लेके जाऊंगा कॉल ऑप्शन का। हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर के साइड 24,050 के रेजिस्टेंस को थर्सडे को गैप अप ओपन करके ब्रेकआउट कर दे, तो यहां पे मुझे अच्छा खासा 200 पॉइंट मिल जाएगा। ये बिल्कुल मैं कंडीशन बता रहा हूं, या कल या परसों जब भी इस जोन का चाहे इस लेवल पे मार्केट ट्रेड करेगा निफ्टी, तब आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कल ही, जब भी होगा आपको टारगेट मिलेगा। क्योंकि जब गाइस कोई भी इंडेक्स बार बार रेजिस्टेंस को हिट करता है ना गाइस, तो रेजिस्टेंस वीक होता है। आप देख सकते हैं कई बार रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है और कल भी नियर अबाउट इसी के आसपास ओपन होगा। तो जब अगर कल यहां पे ओपन होता है, उसके बाद अगर कल ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, और नहीं तो यहां पे शाम को क्लोज करता है तो मैं बीटीएसटी पोजीशन का प्लान करूंगा और फिर मैं थर्सडे को प्रॉफिट बुक करूंगा। मार्केट गैप अप ओपन होगा 100% और उसके बाद मुझे अच्छा खासा मॉर्निंग में ही प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर गाइस मान लीजिए मार्केट कल को 24,050 से लेके, ये 24,050 का जो रेजिस्टेंस जोन है यहां से लेके और 24,000 के रेंज में यहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट में एक डिप मिलता है, और वह डिप होना चाहिए 23,900 के आसपास, तो 900 के जोन के पास जो आप एग्रेसिव सेल मत करिएगा, क्योंकि 900 फिर निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और फिर आपको यहां करना क्या है कि अगर सपोर्ट के पास निफ्टी यहां पे कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे यहां पे सस्टेन कर जाता है, तो आप यहां पे छोटे से एसएल के साथ 23,800 का एसएल रहेगा और यहां पे कॉल ऑप्शन का प्लान करिएगा। टारगेट रहेगा 24,50, करीब यहां पे 150 पॉइंट का टारगेट आप जो है कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि डिप मिलेगा तो कल हम बाई करेंगे। 900 को ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तभी हम बाई करेंगे, ना कि सेल करेंगे। सेल जब करेंगे जब 23,800 का ब्रेकडाउन होगा तभी हम सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे।
क्लियर अपने दिमाग में पिक्चर को बिठा लीजिए। डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे गाइस आप, तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो ऐसे अनाप शनाप कहीं भी ट्रेड लेंगे तो आपका जो है क्या, देखिए मैक्सिमम देखो लॉस होगा। आप 2 दिन जो पैसे कमाए होंगे एक दिन में कमा के चले जाएंगे। तो मार्केट को कल समझिए कि पहले मार्केट कर क्या रहा है। कल मार्केट अगर 200 पॉइंट गाइस गैप अप ओपन हो जाता है तो सुबह मुझे एंट्री बनाने की जरूरत क्या है? कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा। या तो मार्केट में सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट के अंदर डिप मिले, और डिप आना चाहिए 23,900 के आसपास, 15 मिनट की कैंडल रेड बने, तब यहाँ पे फिर अगर नेक्स्ट 15 मिनट की 2 कैंडल यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करती हैं सपोर्ट के पास, तो फिर मैं 100% यहाँ पे कॉल ऑप्शन की एंट्री बनाऊंगा। और एसएल रहेगा हमारा 100 पॉइंट का, टारगेट रहेगा 24,50 का, क्योंकि 24,50 एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। फिर रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर एंट्री बनाऊंगा, फिर टारगेट रहेगा 24,200 के आसपास। अगर नहीं कल ब्रेकआउट करता है, कल 24,50 के पास होल्ड करके शाम क्लोज करता है, तब भी मैं बीटीएसटी लेके जाऊंगा। तो ट्रेड जब मेरे सेटअप पे बनेगा तभी करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, मैं आपको श्योर बता रहा हूं। अगर गाइस मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट आपका 23,700 के आसपास ओपन हो जाता है, तब भी मैं आपको बता रहा हूं सेम मैं वही कंडीशन को फॉलो करने वाला हूं। 15 मिनट की कैंडल को मैं वेट करूंगा, वॉच करूंगा कि 15 मिनट की कैंडल यहां पर रेड अगर बन रही है तो नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्या बन रही है। अगर यहां पे हल्का सा बाउंस होता है और बाउंस होकर मार्केट फिर दोबारा सपोर्ट को रिटेस्ट करता है और फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर 23,550 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही कंडीशन जब मार्केट गैप अप ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है 24,50 के आसपास, तो मैं इंतजार करूं मार्केट में एक डिप मिले, फिर मार्केट पुल बैक ले और उसके बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा। या फिर मार्केट सपोर्ट के पास आए यहाँ पे और सपोर्ट के पास सस्टेन करने के बाद रेंज बने, रेंज का ब्रेकआउट हो तो हम 24,50 तक भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर गलती से मार्केट दोबारा से गाइस 23,900 का ब्रेक डाउन करके और 23,800 और 900 के रेंज में आ गया, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट जो है इसका 23,900 का ब्रेक डाउन करके 23,800 और 900 के रेंज में फंस गया, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि 23,800 से लेके 900 एक रेंज बाउंड जोन है, यहां पे आपको कोई मोमेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है फिर मार्केट पूरा दिन इसी में कंसोलिडेशन करके क्लोज कर दे, तो उसके बाद हमें थर्सडे को अच्छा खासा मोमेंट मिल सकता है। जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, चाहे 900 करेगा तो ऊपर के साइड 24,50 के टारगेट ओपन हो जाएंगे, और नीचे करेगा ब्रेकडाउन 23,800 का तो 23,700 का टारगेट ओपन हो जाएंगे। और गाइस कल जिधर निफ्टी जाएगा उधर सेंसेक्स जाएगा, तो दोनों इंडेक्स को आप वॉच करिएगा। और कल जो है बेटर ट्रेड आप करिएगा सेंसेक्स में, क्योंकि कल परसों सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कल सेंसेक्स के प्रीमियम में जो है अच्छा खासा जो है हमें मोमेंट मिल सकता है। तो कल इस पे आप बिल्कुल रखिए, सेंसेक्स के ऑप्शन पे नजर रखिएगा, ठीक है। सेंसेक्स का ऑप्शन हमें अच्छा खासा मोमेंट कल दे सकता है, ठीक है। और बाकी कोई व्यू रहेगा इस तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो गैप अप ओपन होने के बाद 100% आपको 24,000 से लेके 24,050 को रेजिस्टेंस आपको याद रखना है। तुरंत आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस से मार्केट में या डिप मिलता है और फिर वो पुल बैक करता है, फिर ब्रेकआउट करेगा, तब आप प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट हो सकता है कि 24,000 से लेके 23,900 के बीच में यहीं पर रेंज बाउंड रहे, उसके बाद मार्केट क्लोज कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो कल गैप अप ओपन होने के बाद जब सेटअप बनेगा तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। और साथ के साथ अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। नमस्कार।